अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ चैप्टर नंबर 4 तक बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर है बेटा, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा हम इस पर रोशनी डालते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। आप लोग भी अपने जहन में लेकर आएँ कि इक्वेशन क्या होता है बेटा, और फिर मैच करें कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप लोग सोच रहे थे क्या। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इक्वेशन क्या होती है बेटा। ऐसी एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्सप्रेशंस हैविंग इक्वल साइन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको ये वाला साइन नज़र आ जाए, इक्वल का साइन नज़र आ जाए, ऐसी एक्सप्रेशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इक्वेशन को डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ये इक्वेशन की बारी। ओके, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आपको बेटा नज़र आ जाए तो वो अब एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो आपकी इक्वेशन कहलाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक ये नया लफ्ज़ यहाँ पर आ गया है एक्सप्रेशन का। अब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, तो हमें एक्सप्रेशन का भी पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो एक्सप्रेशन को देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। फोकस कीजिए ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स कहते हैं कलेक्शन, कलेक्ट कर लें आप। किसको कलेक्ट करना है आपने? अल्फाबेट को, वह ए से जी तक। ओके, स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। नंबर्स 0 to 9 होते हैं बेटा। अब ऑपरेटर्स, फिर एक नया लफ्ज़ आ गया इस डेफिनेशन में हमारे पास। ऑपरेटर क्या होते हैं बेटे? मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास 4। कौन कौन से होते हैं वो? एक प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। ये मैथमेटिक्स के ऑपरेटर हैं, मैथमेटिक्स इनके ज़रिए चलती है। ओके, अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। इनका मजमुआ, अल्फ़ाबेट्स, नंबर और ऑपरेटर का जो मजमुआ होता है वो मिलकर क्या बनाता है बेटा? एक्सप्रेशन बनाता है। क्या बनाता है मिलकर? एक्सप्रेशन। और अगर एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल से बताता हूँ जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा 4x - 5। ओके, 4x - 5। अब इसमें जो ये 4 है बेटा, ये क्या चीज़ है मेरे पास? नंबर है। x क्या चीज़ है मेरे पास बेटा? अल्फ़ाबेट है। ये माइनस क्या चीज़ है मेरे पास? ये मेरा ऑपरेटर है। और ये 5 क्या है मेरे पास? फिर नंबर आ गया। देखें, नंबर, अल्फ़ाबेट और ऑपरेटर से मिलकर हमारे पास जो टर्म बनती है, हम ऐसी टर्म को, इन टर्म्स को क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या बन गई है बेटा? एक्सप्रेशन बन गई है। ये क्या बन गई है हमारे पास? एक्सप्रेशन। और हमने कहा कि अगर इस एक्सप्रेशन में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, अगर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये 4x - 5 था जैसा हमारे पास, अगर इस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, तो इस इक्वल के साइन की वजह से ये क्या हो गया हमारे पास? ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, समझ में आ गई बात? दोबारा देख लें बेटा, इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। एक्सप्रेशन क्या चीज़ है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर। नंबर, अल्फ़ाबेट और ऑपरेटर से के मिलने से हमारे पास क्या बनी? एक्सप्रेशन। और अगर इस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वल के साइन की वजह से क्या बनी? इक्वेशन बन गई।
तो बेटे ये मुख्तसर सा तारुफ था किसका, इक्वेशन का, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आ रहा है बेटा लीनियर इक्वेशन। क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, वो क्या है, मैं पहले वो बता दूं आपको बेटा। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। बेटे इक्वल की वजह से ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है, और लीनियर का मतलब होता है 1 यहां पर लिया जाता है। ओके, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, हम ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अब डिग्री किसे कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इनमें वेरिएबल है बेटा x की पावर कितनी आ रही है, 1। अब 1 क्या है इसकी बेटा, 1 इसकी डिग्री है। 1 क्या चीज़ है इसकी, ये इसकी डिग्री है। और मैंने क्या कहा, जिसकी डिग्री 1 हो तो वो इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो, वो इक्वेशन क्या होती है हमारी, फिर लीनियर इक्वेशन होती है। इसी तरह से ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर जो वो 2 आ जाती है, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस तरह से आगे फिर इसकी टाइप पावर से चेंज होती जाती है। जैसे हम डिग्री चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इक्वेशन की टाइप चेंज होती जाएगी। लेकिन हमारे इस चैप्टर में जो कंसर्न हमें है वो किससे है बेटा, लीनियर इक्वेशन से है। तो हमने पढ़ना है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है बेटा वो कितनी है, 1 है। डिग्री किसे कहते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस दे भी देता हूँ, ये डिग्री यहाँ पर लिखकर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाएगी आपकी बेटा, वो आपकी बेटा डिग्री कहलाती है। कि आपकी इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो जो हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। और अगर डिग्री 1 होगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी बेटा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बेटे इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपको लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही दिया गया है, और आगे तकरीबन आपको इनइक्वालिटीज से आपका सामना करना पड़ेगा। चैप्टर के नेम से ही आपको नजर आ रहा है कि इस चैप्टर के 2 हिस्से होंगे, कुछ में लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, कुछ में इनइक्वालिटीज दी जाएंगी। इनइक्वालिटीज भी लीनियर होती हैं, क्वाड्रेटिक भी होती हैं, क्यूबिक भी होती हैं, इसी तरह से जिस तरह से हमारी ये इक्वेशन हो सकती है। अब इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं बेटा, जैसे हमने इक्वेशन में पढ़ा कि एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, अगर एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आएगा तो इक्वल के साइन की वजह से वो इक्वेशन बन जाती है। अगर एक्सप्रेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनमें से कोई एक साइन यूज हो जाए या एक से ज्यादा साइन यूज हो जाए तो बेटे फिर वो हमारी एक्सप्रेशन नहीं होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, वो हमारी इनइक्वालिटी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ ax प्लस बी, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये वाला साइन यूज करता हूँ लेस देन 0। अब इस लेस देन की वजह से ये एक्सप्रेशन जो थी ax प्लस बी, ये क्या बन गई हमारी बेटा, इनइक्वालिटी बन गई। मैंने आपको कहा इस साइन की जगह पर इनमें से कोई एक साइन इस्तेमाल हो सकता है, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी कर लें, यहाँ पर ax प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू सी कर लें, यहाँ पर ax प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी कर लें। ओके, यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इनमें से कोई एक साइन यूज हो जाए बेटा, वो हमारी क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी कहलाएगी। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे कन्फ्यूजन है कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भूल जाते हैं। तो बेटे इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेटर देन और लेस देन के लिए साइन एक ही होता है। ज़रा फोकस कीजिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ताकि आपको चैप्टर में कन्फ्यूजन ना रहे। आपका बार बार इस साइन से वास्ता पड़ने वाला है।
ये देखें साइन है ये हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा 2। ये मेरी बात ज़रा तवज्जो से समझ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी बेटा जी। अब मैंने यहाँ पर लिखा 1 और ये साइन अब किसका है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन लेस देन का है या ग्रेटर देन का है। अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, इस साइन के दो हिस्से हैं। अब देखें एक हिस्सा ये देखें, ये बड़ी साइड है, ये वाली साइड, ये साइड क्या है हमारे पास, बड़ी साइड है, जबकि ये वाली साइड क्या है हमारे पास बेटा, ये वाली साइड हमारे पास छोटी साइड है। ओके, अगर आप इस साइड से रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब बनेगा 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2, 1 स्मॉलर देन 2। ओके, और अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ना शुरू कर दूं, राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना शुरू कर दूं, तो अब ये क्या बनेगा, 2, ये ग्रेटर है, देखें 2 ग्रेटर देन 1, बात एक ही है, 1 2 से छोटा है या 2 1 से बड़ा है, बात एक ही है। साइन को पढ़ने का तरीका समझ लें, अगर आप जिस साइड से रीड कर रहे हैं छोटी साइड है तो आप स्मॉलर देन बोलेंगे, अगर आप इस साइड से रीड कर रहे हैं आपके साइन की बड़ी साइड आ रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन बोलेंगे। आपने पढ़ना कहाँ से होता है, जहाँ पर आपको वेरिएबल दिया जाएगा। ओके, आपने वेरिएबल के साइड से पढ़ना शुरू करना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x, ये साइन लगा के मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। ओके, तो अब ये क्या बनेगा, हमने वेरिएबल से पढ़ना है। अब देखें साइड यहाँ पर क्या है, ये बड़ी साइड है बेटा, ये वाली साइड क्या है हमारे पास, छोटी साइड है, तो x ग्रेटर देन 2 बनेगा, ये x ग्रेटर देन 2 बनेगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखें 2 यहाँ पर लिख दिया, साइन यही है और यहाँ पर x है, तो अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, अब मैंने x से रीड करना है इसको, अब ये बनेगा x स्मॉलर देन 2, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये स्मॉलर देन है, ये साइड छोटी है, ये वाली साइड क्या है हमारे पास बेटा, बड़ी है। ओके, तो ये स्मॉलर और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट था, आपने देखना है बगैर किसी हेजिटेशन के कि आपने रीड किस साइड से करना है। जिस साइड से आप रीड कर रहे हैं उसके आगे देखें, ये साइड आपके साइन की बड़ी साइड आपके सामने है या छोटी साइड सामने है। अगर छोटी साइड होगी तो आपने बोलना है 1 लेस देन 2, अगर आप इस साइड से रीड कर रहे हैं बड़ी साइड सामने है आपके, तो आपने बोलना है 2 ग्रेटर देन 1। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, प्रीवियस क्लासेस में आप इनइक्वालिटीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ कर लिया है, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में हमसे क्या डिमांड की जा रही है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले वो तमाम स्टूडेंट, वो तमाम बेटे, वो तमाम मेरी बेटी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। कहता है कि आपको इक्वेशंस मैंने दे दी हुई हैं, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आपको अननोन वेरिएबल दिया गया है आपको वो मालूम करना है। ओके, मालूम करने के बाद क्या करना है, उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। आपने कहाँ पर, नंबर लाइन पर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगा हमारे पास, और इसी के इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका भी हमें आ जाएगा। बेटे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या आपके पास कोई फ्रैक्शन दी गई है। इस सवाल में आपको फ्रैक्शन नहीं दी गई, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड पर कर लें, लेफ़्ट साइड पर कर लें, और जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट साइड पर ले जाएं। जी फोकस कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अब 12x, इसमें वेरिएबल मौजूद है तो मैंने इसको इधर ही रखा, इज़ इक्वल टू ये -6 एज इट इज़, प्लस 30 है, इधर आके क्या हो गया बेटा, ये माइनस का 30 हो गया। ओके जी, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 12x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, इनको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये -36 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमें तो x चाहिए, तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो 12 1 12 हो गया, 12 3 टाइम कितने होते हैं, 36 होते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है।
ओके। अब हमें रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को कहाँ पर, नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर बारी लफ्ज आ रहा है सोल्यूशन, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है हमने बेटा, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। नंबर लाइन जैसा कि आपको पहले मालूम है बेटा, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। ओके। अब यहाँ पर इसके मिड में क्या है, यहाँ पर 0, इसकी राइट साइड पर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, सेम एज -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। ओके, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। हर रियल नंबर वो इस लाइन के ऊपर मौजूद है। ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, अपने सोल्यूशन को जो हमारा रिजल्ट आया है रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। ये लिखा हुआ है कि -3, तो x में -3 जहाँ पर है ये -3 है, यहाँ पर आप सर्कल लगा सकते हैं, ये बहुत है। या आप यहाँ पर इस लाइन को बड़ा करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये x = -3 का रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने अपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पर बेटा रिप्रेजेंट करवा दिया। ओके। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब बेटा सेकंड पार्ट में आपको फ्रैक्शन दी गई है, तो आप क्या करेंगे, फोकस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैसे करना है ख़त्म, आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें सबको। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर में देखना है 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आएगा, इसका रिजल्ट 3 आना है हमारे पास। तो आप इसको 3 से सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या पहले इन्हें सिंप्लीफाई कर दें फिर मल्टीप्लाई कर लें। देखें कैसे, x/3 ये प्लस का 6 था, इधर आके क्या हो गया बेटा, ये माइनस का 6 हो गया। तो x/3 = माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 12 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 18 हो जाएंगे। ओके। अब 3 डिवाइड था, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = क्या आएगा आपके पास, -18। 3 डिवाइड था, यहाँ पर आकर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से x = -3 8 टाइम 24 और यहाँ पे 54, 18 3 टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 आ जाएगा रिजल्ट। तो हमारे पास x का रिजल्ट क्या आया बेटा, -54 आया है। अब इसको हमने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखना है। फोकस कीजिएगा बेटा, ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब हमें 0 से स्टार्ट नहीं लेना, क्योंकि 54 तक जाते जाते तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन्स लगा दें, 50 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 ऐसा लगाकर हमें -54 चाहिए। 54 को क्या कर लें, सर्कल बना दें या यहाँ पर एरो लगा दें, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, सोल्यूशन आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर लाइन को ऐसे मिड से ही शुरू करें, 0 से शुरू करें, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसी -54 के आगे और पीछे के कुछ नंबर लेकर इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर बेटा रिप्रेजेंट करवा दिया। अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। और जी बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है x/2 -3x / 4 = 1/12। ये थर्ड पार्ट है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास तीनों टर्म्स में क्या आ रही है बेटा, फ्रैक्शन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के लिए एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2, 4 और 12, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई x/2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x/4 = 12 मल्टीप्लाई 1/12। ओके, हमने क्या किया, हर टर्म को 1,
2 और ये 3, इन तीनों टर्म्स को बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखें क्या आएगा, 2 6 टाइम 12 होता है, 4 3 टाइम 12 होता है, 12 1 टाइम 12। ओके, अब 6 मल्टीप्लाई x करें, कितना आएगा बेटा, 6x आएगा, 3 3 ज़ा 9x आएंगे, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। ओके, 6x माइनस 9x कितने होते हैं बेटा, -3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये -3 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर अगर क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे ये हमारा x का रिजल्ट आया -1/3। अब हमें -1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं बेटा। ये नंबर लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये नंबर है हमारे पास 0, ये है हमारे पास 1, ये 2 और ये 3। इसी तरह से यहाँ पर -1, -2 और -3 आएगा। ओके, अब अगर एग्जैक्ट नंबर दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, 2 दिया जाए या 54 जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, अगर हमें कोई एग्जैक्ट नंबर दिया जाए तो हम बहुत आसानी से जाके उसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये नंबर फिलहाल जगह लिखा हुआ है सर। लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऐसे है ना। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है अगर फ्रैक्शन आपको दी जाए, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहली बात, वो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका नॉमिनेटर लेस है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर होती है फ्रैक्शन, यानी कि अगर ऊपर छोटी वैल्यू हो नीचे बड़ी वैल्यू हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपकी। ओके, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू आ गई है नीचे छोटी वैल्यू है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जो सवाल आएगा फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। तो देखें क्या इसके साथ कोई और नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 होल 1/3, जैसे ये नंबर ये ऐसे होते हैं, 1 होल 1/3, 2 होल 2/4 या 5 होल 1/3, ऐसे ये वाला। क्या ये रियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होल नंबर इसे बोलते हैं, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये होगा अगर यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 और 1 के दरमियान आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पर। अब माइनस है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 से लेकर -1 के दरमियान कहीं पर मौजूद होगा। अब कहाँ पर मौजूद है, उसके लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3, तो आप 0 से -1 के 3 पार्ट्स बनाएं, इक्वल पार्ट्स। देखें 3 पार्ट्स बनाने के लिए मुझे ये लाइन 2 जगह पर लगानी पड़ेगी ताकि हिस्से कितने बन जाएं इसके 3। देखें, एक ये, दूसरा ये वाला हिस्सा है, तीसरा ये हिस्सा है। ये मैंने इसके 3 हिस्से बना दिए। डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ होगा आपने उतने पार्ट्स में उन नंबर्स को डिवाइड करना है जिनके दरमियान ये आ रहा है। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो पहली लाइन जो होगी बेटा, ये पहली लाइन ये आपका रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू -1/3 का। बात समझ में आ गई आपको। आपने क्या करना है, पहले देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब है ऊपर नंबर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके साथ देखना है क्या कोई होल नंबर है। अगर होल नंबर नहीं है तो 0 और 1 के दरमियान। अगर होल नंबर होता, अगर यहाँ पर 5 होता तो इसका मतलब होता ये 5 और 6 के दरमियान हमने इसकी ये वाली पार्टीशन करनी थी। अगर यहाँ पर होल नंबर 2 होता तो इसका मतलब है हमें इसको 2 और 3 के दरमियान इसके ये वाले डिवीजन करनी थी। डिवीजन किस हिसाब से करनी है, आपने डिनोमिनेटर को देखना है बेटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो उनके नंबर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और नॉमिनेटर में जो लिखा हुआ होगा वो वाली लाइन आपका आंसर होगी। जैसे मैंने इसको 3 हिस्से बनाए, नॉमिनेटर में 1 था तो पहली लाइन को बड़ा किया कि ये -1/3 यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो बेटे हमने इस तरह से इसको भी किस पर रिप्रेजेंट कर लिया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। अब मूव करते हैं हम इसके 4th पार्ट की तरफ। ये हमारे पास 4th पार्ट है बेटा, सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, इसको यहाँ पर 2 लिख दिया हमने। पहले हम ब्रैकेट को ऑफ कर लेंगे ना। 7 2 का कितना होता है 14x होता है, 7 4 का कितना होता है 28 होता है, प्लस कितने आ जाएंगे 12x आ जाएंगे। क्लियर। 28 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये माइनस का 28 हो जाएगा बेटा। 14x और 12x कितने हो जाएंगे, ये 26 हो जाएंगे। 26x, ये मैंने x वाले इकट्ठे कर लिया ना यहाँ पर, ठीक है।
2 में से 28 को माइनस कर दें तो -26 आएगा, इज इक्वल टू 26x। हमें वेरिएबल x चाहिए, 26 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा 26 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x कितना आएगा, 26 1 ज़ा 26, तो x आ गया हमारे पास -1। इसकी नंबर लाइन तो बेहद आसान है। नंबर लाइन कैसे बनेगी इसकी बेटा, ये देखें, ये हमने नंबर लाइन ड्रा की यहाँ पर, ये सेंटर में 0, ये 1, ये 2, इसी तरह से यहाँ पर -1 और ये -2 आ गया। अब क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, -1 है, तो -1 आपको जहाँ पर नजर आए वहाँ पर आपको सर्कल लगाएं, ये वाली लाइन लगाएं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1। ये आपका क्या आ गया बेटा, रिजल्ट आ गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ बेटा। 5th पार्ट है बेटा 2x - 1/3 - 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। ओके, अब हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, तीनों का एलसीएम लेना है, 3, 4 और 12। एलसीएम आएगा इसका 12। एलसीएम का क्या मतलब होता है कि ऐसा छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो तीनों पर डिवाइड हो जाए, तीनों के टेबल में आ जाए, तो वो 12 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 12 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, फोकस कीजिएगा। तो यहाँ लिखा मैंने 12 मल्टीप्लाई, पहली टर्म क्या है हमारे पास, पहली टर्म है 2x - 1/3 माइनस, फिर दोबारा 12 मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 3x/4 इज इक्वल टू, फिर 12 मल्टीप्लाई, तीसरी टर्म क्या है हमारे पास बेटा 5/6। तो तीनों टर्म्स को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 क्या था इनका बेटा, तीनों टर्म्स का एलसीएम था। तो यहाँ पर क्या आया, 3 4 टाइम 12 होता है, 4 3 टाइम 12 होता है, 6 2 टाइम 12 होता है बेटा जी। 4 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 4 को, 4 2 टाइम 8x माइनस 4 1 ज़ा 4। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि 4 को 2x से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से नहीं करते। तो बेटा ये पूरी टर्म, ये पूरी हमारे पास, इससे 4 जो है इस पूरे दोनों नंबर से, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 3 3 का कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास 9x आएगा, 2 5 का कितना होता है बेटा, हमारे पास 10 होता है। क्लियर। अब 8x में से 9x को माइनस कर दें तो माइनस का x बचेगा आपके पास, ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 कर दें यहाँ पर जी। तो ये -x इज इक्वल टू कितना आएगा 14। इसी तरह से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 14। ये माइनस को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला प्लस हो गया, इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस। तो x क्या आया हमारे पास बेटा, माइनस का 14 आया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे हम पहले कर चुके हैं, अगर नंबर बड़ा आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से शुरू करें। -10 -11 -12 -13 -14 ले लें, -15 ले लें। तो 14 हमें तो चाहिए, ये 14 है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 14 लिखें, x इज इक्वल टू माइनस का 14, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं हम इसके लास्ट पार्ट 6 की तरफ। बेटा लास्ट पार्ट 6 पार्ट है हमारे पास, -5/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन आई है बेटा, हम क्या करेंगे, इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर आप इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहें तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखें 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, -x/2 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 9 आएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 2 और x आएगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास बेटा एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा एलसीएम से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी कर सकते थे। ओके, यहाँ हमारे पास 10 एलसीएम आता, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या करना है आपको, देखें -x/2 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2, 2x मल्टीप्लाई 2। हर टर्म को हमने क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 इसका क्या आ रहा था, एलसीएम आ रहा था। 2 से 2 कैंसिल, -x बच गया,
9 2 ज़ा 18 होता है बेटा, 2 2 ज़ा 4x होता है। -4x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, प्लस का 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास बेटा, यहाँ बचेंगे हमारे पास 3x इज इक्वल टू 18। 4x में से x को माइनस करोगे 3x आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 3 6 टाइम 18 होते हैं, तो x कितना आया हमारे पास, 6 आया, जो कि मुकम्मल नंबर है एक। इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर जी। ये नंबर लाइन आ गई हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर नंबर लाइन x इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करें और ये आपका बेटा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया था आपको कि आप सॉल्व करें और सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल को अलग किया और कांस्टेंट टर्म्स को हमने अलग करके x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमने उस x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाया है नंबर लाइन पर, ओके। और फिर हमारा क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, मुकम्मल हो गया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।